हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े कलाकार के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मुख्य अंतर। शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं, जबकि लोक नृत्यों का अपना कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होते हैं। शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर नर्तकों द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी इत्यादि। जबकि लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति तथा परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होता है, जिन्हें कि कोई भी कर सकता है, जैसे गरबा, भांगड़ा, नौटंकी, बिहू इत्यादि। चलिए कुछ और बातें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लेते हैं। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया हुआ है। भारत के संगीत नाटक अकादमी ने मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम सुझाए हैं, जिनके की नाम है भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी और सत्रिया। चलिए अब सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता है और यह तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत रुक्मणी देवी ने किया था। ये याद कर लीजिएगा, रुक्मणी देवी। तिल्लाना और अलारिपु इस नृत्य के भाग हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई और वैजंती माला। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका थीम बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इस नृत्य में भौहों का संचालन किया जाता है, जो आपका आईब्रोज होता है ना, उसका संचालन होता है। हाल ही में कथकली की मशहूर नर्तकी मिलेना शाल्विनी का निधन हो गया है और ये पद्मश्री से सम्मानित थी और ये फ्रांस की थी। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन। तीसरा शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाया गया है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। मोहिनीअट्टम के बारे में मान्यता यह है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था और उसने तपस्या करके भगवान शिव को मना लिया था और भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव जी ने भी तथास्तु करके उसको वह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर बोल रहा है कि भगवान मैं कैसे मानूं कि मुझे वरदान मिल गया है, मुझे कोई डेमो वगैरह दो आप कि मुझे मिल गया है। तो भगवान शिव जी ने कहा अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, मैं और तुम ही हूँ, तो डेमो मैं कैसे दूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके सर पे हाथ रख के डेमो चेक कर लेता हूँ। तो शिव जी डर गए और भाग निकले वहाँ से और शिव जी आगे आगे भाग रहे, भस्मासुर पीछे उनका पीछा कर रहा है। तो वो पहुँचे विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मैंने इसको ऐसा ऐसा वरदान दे दिया, अब ये मेरे ही पीछे पड़ गया है। तो विष्णु भगवान ने वहाँ ही मोहिनी का अवतार धारण किया। मोहिनी का अवतार धारण करने के बाद वो उन्होंने डांस करना शुरू किया और भस्मासुर भी उनकी कॉपी करने लगा। तो विष्णु भगवान जैसे ही अपने सर पे हाथ रखे डांस करते करते, भस्मासुर ने भी उसी वक्त ऐसे अपने सर पे हाथ रखा और उसी वक्त भस्म हो गया। चौथा शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और तमिलनाडु दोनों की नर्तकी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिसी। ओडिसी जैसा कि नाम से पता है उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कोणार्क के सूर्य मंदिरों की दीवारों पर इस नृत्य के प्राचीनतम होने के साक्ष्य मिलते हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्र, माधवी मुद्रल और संयुक्ता पाणिग्राही। छठा नृत्य है आपका कथक। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का मतलब होता है कहानी कहना और इसका थीम होता है राधा कृष्ण। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। सितारा देवी से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। सातवां शास्त्रीय नृत्य है आपका मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुर नृत्य में जो पोशाक पहना जाता है उसको कुमिल कहते हैं। यह नृत्य वैष्णव थीम और राधा कृष्ण के प्रेम लीला दोनों पर ही आधारित होता है और इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं
गुरु बिपिन सिंह, नल कुमार सिंह और झावेरी बहनें और चारू माथुर। 8वां और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है जिसको सन 2000 में मान्यता मिली। यह नृत्य राधा कृष्ण और रामलीला के कथाओं पर आधारित होता है और इस नृत्य के संस्थापक महान संत शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में किया था। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं बरबयान घराना, मतलब बरबयान नाम से जितने भी लोग दिखेंगे आपको वो आपके सत्रिया नृत्य से होंगे। प्रभात शर्मा, जतिन गोस्वामी और डॉक्टर सुनील कोठारी। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको पता है केरल का नृत्य है कथकली और भरतनाट्यम, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित है आपका कथकली। दूसरा प्रश्न है आपका, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत मणिपुरी नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम का प्राचीनतम नाम है। भरतनाट्यम को पहले सदीर नाम से जाना जाता था। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो आपने कई सारी फिल्मों में भी देखा होगा मुखौटे का प्रयोग करके, से साउथ की मूवीज़ में, तो वो होता है कथकली में। पांचवा प्रश्न है आपका, कौन सा एक देव नृत्य है? तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें ओडिसी एकल नृत्य नहीं है, ये हमेशा ग्रुप में होता है। सातवां प्रश्न है आपका, कथक 3 अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ये तीनों प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तीनों प्रकार पाए जाते हैं आपके बनारस, जयपुर और लखनऊ में। भरतनाट्यम कौन सी शताब्दी तक भारतीय मंदिरों में होता रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी तक यह भारत के मंदिरों में होता रहा है। 9वां प्रश्न है आपका, कथक नृत्य की विशेषता क्या है? तो कथक नृत्य की विशेषता है कि यह पैरों की मूवमेंट इसकी खास विशेषता है। और जबकि आपने देखा था कथकली की विशेषता क्या है, उसमें भौहों का संचालन होता है, जो आईब्रोज होते हैं उसका संचालन उसमें किया जाता है। 10वां प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो वह डांस था कथकली। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।